नाम से अल्लाह के करता हूँ आगाज़े बयां, जो निहायत रहम वाला है, बड़ा ही मेहरबान। देखो की जानिब से आज एक खूबसूरत सा मुशायरा बेंगलोर सेंट्रल जेल में मुनक्किद किया गया है। यकीनन एक बहुत बड़ा कारनामा है मोहतरमा डॉक्टर फौजिया चौधरी, चेयरपर्सन कर्नाटक उर्दू अकेडमी का, कि इन्होंने इस मुकाम पर एक अदबी तहरीक चलाने का पेड़ा उठाया। काबिल मुबारकबाद ही नहीं बल्कि काबिल जिक्र ही नहीं बल्कि काबिल तकलीद इक़दाम है कि ये ऐसे इक़दाम हर जगह होने चाहिए ताकि हमारी रिवायत बाकी रह सके। मैं हर जगह एक बात जरूर कहता हूं कि प्यारो उल्फत का देश है मेरा, प्यारो उल्फत का देश है मेरा, महफिलें चाहतों की सजती हैं। प्यारो उल्फत का देश है मेरा, महफिलें चाहतों की सजती हैं। मस्जिदों की अजान सुनते ही घंटियां मंदिरों की बजती हैं। मस्जिदों की अजान सुनते ही घंटियां मंदिरों की बजती हैं, इसलिए कि हम एक ऐसे देश में अल्लाह ताला ने, ऊपर वाले ने हमें जन्म दिया है जहां पर कई जातें, कई फिरके, कई जबानें, इसके बावजूद हम भाई भाई बनकर जीते हैं और एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। इससे बड़ा सबूत सेकुलरिज्म के लिए और क्या चाहिए। यकीनन हिंदुस्तानी लहू बदन में है तो एक तदबीर करें, हिंदुस्तानी लहू बदन में है तो फिर एक तदबीर करें। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी फिर तौकीर करें। इश्क की मस्जिद, प्यार का मंदिर, एक कलीसा चाहत का, गुरुद्वारा उल्फत का, आओ सब मिलकर तामीर करें। गुरुद्वारा उल्फत का आओ सब मिलकर तामीर करें। यकीनन आज एक इश्क की मस्जिद तामीर होने की जरूरत है, मोहब्बतों के एक मंदिर की जरूरत है और इश्क के गुरुद्वारे की जरूरत है और चाहतों के कलीसा की जरूरत है। और इस जरूरत को पूरा करने के लिए आज बेंगलोर सेंट्रल जेल में जो है एक खूबसूरत सी महफिल सजाई गई है। तो आइए सबसे पहले इस प्रोग्राम के इफ्तिताह के लिए मैं उस अजीम शख्सियत या जो मोहताज तारुफ नहीं, IPS है और महकमा पुलिस में उनकी खिदमत जो है नाकाबिल फरामोश है, मोहतरम M.F. पाशा साहब से गुजारिश करूंगा कि वो जो है इस प्रोग्राम का इफ्तिताह फरमाएं। और इसी के साथ जो है सऊद साहब हाई कोर्ट एडवोकेट और मोहतरमा डॉक्टर फौजिया चौधरी साहब चेयरपर्सन कर्नाटक उर्दू अकेडमी और जनाब अजीजुल्लाह बेग साहब और तमाम अरकान से गुजारिश है कि वो इसमें हिस्सा लें ताकि ये खूबसूरत से पौधे को पानी देकर इस खूबसूरत से प्रोग्राम का आगाज हुआ चाहता है। मैं यहाँ पर तो नहीं हूँ, मैं अभी आई हूँ तो बस मुझे जो करते बहुत बहुत शुक्रिया सदर इजलास और तमाम मेहमानान खुसूसी व मेहमान नाइजादी का कि जिन्होंने जो है पौधे को पानी देकर उसकी आबियारी का अहद करते हुए इस खूबसूरत सी महफिल का आगाज किया। उनकी खिदमत में मैं हदिया तशक्कुर पेश करता हूँ बेंगलोर डॉक्टर फौजिया चौधरी साहिबा से कि वो M.F. पाशा साहब IPS की खिदमत में एजाज पेश करें, गुलदस्ता पेश करेंगे। और साथ ही साथ जेल इंचार्ज कृष्ण कुमार जी DIG की खिदमत में गुलदस्ता पेश किया जा रहा है और साथ ही शेख सऊद साहब हाई कोर्ट एडवोकेट की खिदमत में गुलदस्ता पेश किया जा रहा है। और इसी के साथ तमाम मेहमान जो यहाँ पर तशरीफ फरमाए उन सब की खिदमत में
न्यास पाशा साहब। अजीजुल्लाह बेग साहब, IAS रिटायर्ड IAS ऑफिसर जो मोहताज तारुफनी और कर्नाटक उर्दू अकेडमी के इकबाल रुकन भी हैं, और कर्नाटक उर्दू अकेडमी की चेयरपर्सन मोहतरमा डॉक्टर फौजिया चौधरी साहिबा की खिदमत में स्टाफ की जानिब से गुलदस्ता और शाल पेश की जा रही है। तो आइए अब इसी के साथ हम अपने ज़हनों को ले चलते हैं मुशायरे की तरफ। लेकिन मुशायरे से कबल मैं चाहता हूं कि आज के इस अजीम प्रोग्राम को मुनक्किद करने में मोहतरमा डॉक्टर फौजिया चौधरी साहिबा, चेयरपर्सन कर्नाटक उर्दू अकेडमी ने जो अज़्म किया और जो मेहनतें की, यकीनन काबिल कदर। मैंने इब्तिदा में ही कहा कि ऐसे प्रोग्राम हर जगह होने चाहिए। ये सिर्फ काबिल जिक्र ही नहीं बल्कि काबिल तौसीफ ही नहीं बल्कि काबिल तकलीद प्रोग्राम है। लिहाजा मैं मोहतरमा से गुजारिश करूंगा कि वो चंद कलमात से नवाजें। ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ। ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನಾನು ಮುಂದೆ ಉರ್ದುನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ। जिंदगी एक दरिया की तरह है, इस दरिया को हमें पार करना है। जब हम पार करते हैं तो कामयाब कहलाते हैं। बस वो लोग होते हैं जो शुरुआत में ही डूब जाते हैं, ऐसों को कामयाब नहीं कहा जा सकता। लेकिन ऐसे लोग होते हैं जो बेइंतहा मेहनत करते हैं और दूसरे किनारे पर पहुंच जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को भी कामयाब नहीं कहा जा सकता। कामयाब मेरी नजर में वो है जो खुद तो दरिया को पार करता है जिंदगी की, लेकिन साथ में औरों को भी, समाज के दूसरे कमजोर लोगों को भी साथ लेकर चलता है, वो कामयाब है। खुद का जीना जीना नहीं है, औरों को जिलाना दरअसल जीना है। जब इंसान इस दर्द को, इस बात को भूल जाता है, जब खुद के लिए, सिर्फ खुद के लिए खुदगर्जी से जीने लगता है, तो तब इंसान नाकाम हो जाता है, उसका माशरा नाकाम हो जाता है, उसकी कौम नाकाम हो जाती है। और यही दर्जा वहां कि जब इंसान खुदगर्जी करता है तो तमाम मज़ाहिब भी इस पॉइंट पर आकर नाकाम हो जाते हैं। दरअसल हमें अपने लिए, औरों के लिए, सबके लिए जीना है। जिंदगी तो एक मिलती है, लेकिन इस एक जिंदगी को अपने लिए जीते हुए दूसरों के लिए जीना भी जिंदगी है। आज हमने जो ये प्रोग्राम रखा है, सिर्फ इसलिए रखा है कि आप लोग जो यहाँ मौजूद हैं अपने रिश्तेदारों से दूर हैं, तो दूर होने के नतीजे में जाहिर है दिल में एक पीड़ा होगी, एक दर्द होगा, एक दुख होगा। उस दुख को हमेशा के लिए तो हम दूर नहीं कर सकते, लेकिन इतना हम उर्दू अकेडमी की जानिब से करना चाहते हैं कि चंद पलों को, चंद लम्हों के लिए आपको हंसा दें। यह भी एक बड़ा काम है। मैं आज ऐसी हंसाने वाले कई शायरों की टीम लेकर आपके सामने हाजिर हूं और आपका ज्यादा वक्त लेना नहीं चाहती, लेकिन एक शेर जरूर कहूंगी। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। आज मैं यहाँ मौजूद
तमाम मेहमान शोरा और आपके ऑफिसर कृष्णकांत जी का और आपके यहाँ जितने लोगों ने इस मुशायरे को सजाने में हमारी एकेडमी की मदद की है, शुक्रिया अदा करती हूँ। आज यहाँ मौजूद आपका, मेहमानों का और हमारे एकेडमी के तमाम लोगों का खुशामदीद कहते हुए, इस्तकबाल करते हुए अपनी जगह लेती हूँ। शुक्रिया। बहुत कम वक्त में, कम लफ्जों में बहुत बड़ी बातें डॉक्टर मोहतरमा फौजिया चौधरी साहिबा ने आपके सामने रखी और यकीनन अपने जहनों को ले चले। उन जब वो तकरीर कर रही थी तो मेरे जहन में यही बात आई कि जिंदगी का अजब फसाना है, जिंदगी का अजब फसाना है, रोते रोते भी मुस्कुराना है। जिंदगी का अजब फसाना है, रोते रोते भी मुस्कुराना है। अरे कितना मुश्किल है कोई क्या जाने, आग से आग को बुझाना है। कितना मुश्किल है कोई क्या जाने, आग से आग को बुझाना है। तो आइए हज़रात अपने ज़हनों को यकीनन देखिए, शायरी क्या है? शायरी क्या है? दिली जज्बात का इजहार है। सफी लखनवी ने यह पैगाम दिया तो शायरी से हम मुंसलिक हो जाते। इसीलिए जिगर मुरादाबादी ने कहा था कि राज जो भी सीने फितरत में निहा होता है, राज जो भी सीने फितरत में निहा होता है, सबसे पहले दिले शायर पे आया होता है, सबसे पहले दिले शायर पे आया होता है। तो आइए हज़रात अपने ज़हनों को ले चलिए मुशायरे की तरफ, इसलिए कि तंज़ो मिज़ाह का मुशायरा है। तंज़ो मिज़ाह की शायरी यकीनन जब दर्द हद से बढ़ जाता है तो इंसान जो है हंसते हंसते हुए एक पैगाम देकर दुनिया को हंसाने लग जाता है। आज हमारे दरमियान हिंदुस्तान भर के मारूफ तंज़ो मिज़ाह के शोराए काम यहाँ पर तशरीफ फरमा है। तो आइए इन चार मिसरों से तंज़ो मिज़ाह के मुशायरे का आगाज हुआ चाहता है। एक मेरे दोस्त रऊफ रहीम हैदराबादी जो आज इस दुनिया में नहीं रहे, उनके चार मिसरे मैं आपकी समातों के हवाले कर रहा हूं कि धोखा दिया है मैंने भी अंधे फकीर को, धोखा दिया है मैंने भी अंधे फकीर को, कागज थमा के हाथ में पैसे उठा लिया। मेरा गुरु था दोस्त तो अंधा फकीर भी, उसने तो मेरे जेब से बटुआ उड़ा लिया। मेरा गुरु था दोस्त तो अंधा फकीर भी, उसने तो मेरे जेब में रहा। खरारत साहब से गुजारिश करता हूं कि वो आए और अपने कलाम से नवाजे। आप तमाम हज़रात पुरजोर अंदाज में ऐसे महसूस हो कि ये जो जेल खाना नहीं बल्कि मुशायरा गाह है। जोरदार आवाज में तालियों के साथ इस शायर का इस्तेमाल करें। हज़रात गज़ल से कब्ल चार मिसरे आपकी समातों के हवाले। कनेक्शन डिसकनेक्शन हो गया है, कनेक्शन डिसकनेक्शन हो गया है, हमारा ऑपरेशन हो गया है, हमारा ऑपरेशन हो गया है। नए पैसे भी डॉलर बन गए हैं, नए पैसे भी डॉलर बन गए हैं। मेरा अंबूर लंदन हो गया है, मेरा अंबूर लंदन हो गया है। टीवी जब से आई घर का घर ही थिएटर हो गया। टीवी जब से आई घर का घर ही थिएटर हो गया। बीवी रेखा बन गई, शौहर जितेंद्र हो गया। टीवी जब से आई घर का घर ही थिएटर हो गया। बीवी रेखा बन गई, शौहर जितेंद्र हो गया। आधी सूरत से सिकंदर खान लगते हैं जनाब, आधी सूरत से सिकंदर खान लगते हैं जनाब। आधा चेहरा सूद खा खा कर दलिंदर हो गया। आधा चेहरा बारी से महरूम इस कदर, लोग तरसे हैं जहां पर मीठे पानी के लिए। लोग तरसे हैं जहां पर मीठे पानी के लिए। एक सहारा
जहेज के बारे में एक किताब पेश खिदमत है। जहेज और जरा देते तो अच्छा था, जहेज और जरा देते तो अच्छा था, मेरा कर्जा चुका देते तो अच्छा था, मेरा कर्जा चुका देते तो अच्छा था। नजर लगती है नजराना दिया इतना, नजर लगती है नजराना दिया इतना, वलीमा भी करा देते तो अच्छा था, वलीमा भी करा देते तो अच्छा था। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको दहेज की कतई जरूरत नहीं होती, कुछ लोग लालची जरूर होते हैं, मगर कुछ अच्छे लोग भी होते हैं। अब उन अच्छाओं में और अच्छे कितने होते हैं, अब जरा उनकी भी महसूसात को, उनकी भी तारीफ सुन लीजिए कि जहेज में क्या नक्को दिए 4 पाई तो बस है, जहेज में क्या नक्को दिए 4 पाई तो बस है, मगर कंडीशन है इतनी मुझे रख ले घर जमाई तो बस है, मगर कंडीशन है इतनी मुझे रख ले घर जमाई तो बस है। वो गोरी काली नकटी चप्टी कैसे तो रंधे, वो गोरी काली नकटी चप्टी कैसे तो रंधे, मगर वो टीचर करे खूब कमाई तो बस है। हैदराबाद के एक मशहूर शायर थे जनाब फरीद अंजुम साहब, उन्हीं की जमीन पर एक गजल कहने की कोशिश की थी। गजल का एक मफ्ता और चंद शेर पेश खिदमत है कि शेरा गालिब के चुरा दूं, शेरा गालिब के चुरा दूं, रोकते चीड़ डालता हूं, रोकते चीड़ डालता हूं, अपने बोल को सबको सुनाता हूं, रोकते चीड़ डालता हूं। दूल्हा दुल्हन कौन तो रंधे, दूल्हा दुल्हन कौन तो रंधे, मुझको बिरयानी से मतलब, दूल्हा दुल्हन कौन तो रंधे, मुझको बिरयानी से मतलब, घुसपड़ को खाने आता हूँ, रोकते चीड़ डालता हूँ। दूल्हा खुद ही अपने निकाह, चांदनी रात ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, चांद बदली में ಹಣ್ಣಾಗಿದೆ, चांदनी रात ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, चांद बदली में ಹಣ್ಣಾಗಿದೆ, ऐसे मौसम में गमगीन तुम दिलरुबा निनगी ಏನಾಗಿದೆ। ऐसे मौसम में गमगीन तुम दिलरुबा निनगी ಏನಾಗಿದೆ। वाकई देखिए, उर्दू जबान वो जबान है जिसमें किसी भी जबान का लफ्ज शायर, मेरे साथ तो उन्होंने जो है बैनुल-अक़वामी सतह पर कई मुशायरों में शरीक रहे और जिद्दा में बिलखुसूस उन्होंने जिस अंदाज से अपना कलाम पेश किया सऊदी अरब के एक मुशायरे में, तो लोग इतना महजूज हुए कि बार बार पढ़ाया गया और कई नशिस्तें इनकी एहसास में मुनक्किद हुई, जिसका मैं चश्मदीद गवाह रहा। मेरी मुराद है हैदराबाद से तशरीफ लाए हुए एक बेहतरीन शायर वहीद पाशा कादरी साहब, लिहाजा मैं वहीद पाशा कादरी से मुल्तमिस हूं कि वो आए और अपने कलाम से नवाजे। कि इतनी अच्छी महफिल आप लोगों की सजाई गई है, आइए कुछ हंसने हंसाने की बातें करते हैं कि मुफलिसी मेरी कुछ इस तरह मिटा दो यारो, मुफलिसी मेरी कुछ इस तरह मिटा दो यारो, मुझको दामाद मिनिस्टर का बना दो यारो, बना के मुफलिसी मेरी कुछ इस तरह मिटा दो यारो, मुझको दामाद मिनिस्टर का बना दो यारो, डिग्रियां मैंने खरीदी हैं बहुत ही महंगी, शेर समाप्त कीजिएगा कि डिग्रियां मैंने खरीदी हैं बहुत ही महंगी, कुछ ना कुछ मेरी तिजारत का सिला दो यारो, कुछ ना कुछ मेरी तिजारत का सिला दो यारो। ये शेर भी देखिएगा हजरात के, जा रही है वो तो ससुराल को दुल्हन बनकर, जा रही है वो तो ससुराल को दुल्हन बनकर, जिंदा रह जाए फकत इतनी दुआ दो यारो, जिंदा रह क्या मिलाए वो चाय लाए, मुझको पिलाए, ना जाने उसमें क्या क्या मिलाए, हाथ में मेरे पानी का लोटा है, क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है, क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है। और एक छोटी सी पैरोडी है। एक लड़की बहुत अच्छी कंपनी में जॉब करती थी, एक लड़का काफी दिनों से फॉलो कर रहा था। जब लड़की अकेले में मिली तो लड़का अपने दिल का हाल बयान कर रहा है। मेरे नौजवान साथियों की नजर है, ये सब समाप्त कीजिएगा।
अगर तुम पट जाओ, अगर तुम पट जाओ, कमाना छोड़ देंगे हम। अगर तुम पट जाओ, कमाना छोड़ देंगे हम। अगर तुम पट जाओ, कमाना छोड़ देंगे हम। यहाँ तक अम्मा बाबा का ठिकाना छोड़ देंगे हम। अगर तुम पट जाओ, कमाना छोड़ देंगे हम। बंदे किएगा। जो तुम ऑफिस को जाओगी तो बच्चे हम संभालेंगे। जो तुम ऑफिस को जाओगी तो बच्चे हम संभालेंगे। जो कपड़े रख के जाओगी उसे धोकर खंगालेंगे। अगर गुस्सा जो आ जाए, अगर गुस्सा जो आ जाए, पकाना छोड़ देंगे हम। अगर गुस्सा जो आ जाए, पकाना छोड़ देंगे हम। यहाँ तक अम्मा बाबा का ठिकाना छोड़ा। क्या बोल रहा, समाज कीजिएगा। अगर आपको मेरी बात जहाँ कहीं भी अच्छी लगे तो आप दीजिए, ताली बजा सकते हैं। समाज कीजिएगा। एक शरीफ दोस्त अपने शराबी दोस्त को बोल रहा, क्या बोल रहा? हे कौन बोला छोटू तुझे देसी दारू पी। हे कौन बोला छोटू तुझे देसी दारू पी। हे कौन बोला छोटू तुझे देसी दारू पी। हे पीता है तू डे एंड नाइट, आंखें तेरी टाइट टाइट, रात को बोलेगा राइट, जोर से करता है फाइट। कौन बोला छोटू तुझे देसी दारू पी। हे कौन बोला छोटू तुझे देसी दारू पी। बंद देखिएगा। हे घर में तेरी वाइफ, हाथों में है उसके नाइफ, खतरे में है तेरी लाइफ, सुख की बाउली में मार दे डाइफ। कौन बोला छोटू तुझे देसी दारू पी। हे कौन बोला छोटू तुझे देसी दारू पी। ओ मामा, पुलिस वाले क्या मारे मामा। बाबा बॉय, कौन बोला छोटू तुझे। उससे टकराया रोड पर जब भी चिल्लाया, पुलिसों के डंडे खाया। कौन बोला छोटू तुझे देसी दारू पी। हे कौन बोला छोटू तुझे देसी दारू पी। आखिरी मन समाप्त कीजिएगा। हे बच्चे तेरे ट्विंकल ट्विंकल, कल मुझे बोले अंकल अंकल, घर हमारा बन गया दंगल, तोड़ दो दारू की बोतल। कौन बोला छोटू तुझे मर जानता है। तलजमजा की शायरी देखने में तो आप लोग बड़े खुशी के साथ सुन रहे हैं, लेकिन एक सागर खयामी मरहूम एक शायर गुजरे, जब उनसे इंटरव्यू लेते हुए प्रेस रिपोर्टर ने पूछा कि आप इतना हंसाते कैसे हैं, तो उन्होंने कहा, मियां जब गम हद से बढ़ जाता है तो हंसी में तब्दील हो जाता है। गीत से कबल एक मतलब 2-3 शेर समाप्त करें। ये हो गया है हाल तुझे देखने के बाद, ये हो गया है हाल तुझे देखने के बाद, सब झड़ गए हैं बाल तुझे देखने के बाद। ये हो गया है हाल तुझे देखने के बाद, सब झड़ गए हैं बाल तुझे देखने के बाद, गलती नहीं है दाल तुझे देखने के बाद।
गलती नहीं है दाल तुझे देखने के बाद, मुर्गा हुआ हलाल तुझे देखने के बाद, मुर्गा हुआ हलाल तुझे देखने के बाद, बिच्छू का डंक सांप का फन लोमड़ी सिपत। भूल समझा मैं भूल से उन्हें जंगली कांटों का हार है। मेरे घर का किस्सा सुनो जरा, मेरे घर का किस्सा सुनो जरा। हुई शादी उसको जो लाया घर, मुझे देखी गुस्से से घूर कर। हुई शादी उसको जो लाया घर, मुझे देखी गुस्से से घूर कर। मैं सुहाग रात में डर गया, मैं सुहाग रात में डर गया। मुझे आज तक भी बुखार है। हुई शादी उसको जो लाया घर, मुझे देखी गुस्से से घूर कर। मैं सुहाग रात में डर गया, मैं सुहाग रात में डर गया। मुझे आज तक भी बुखार है। मेरे घर का किस्सा सुनो जरा। और अपनी रचनाएं और कविताएं पेश करें। आप तमाम आजाद पुरजोर अंदाज में उनका इस्तेमाल करो। मंच पर आसीन सभी को मेरा नमस्कार और मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार। हंसना और हंसाना बहुत कठिन काम है। मैं कुछ गीत से आपके साथ जुड़ना चाहूंगी और मेरे बचपन को आपके बचपन से जोड़ना चाहूंगी, आप सभी को। वो बचपन बड़ा सुहाना था, जैसे अंगूर का दाना था। वो बचपन बड़ा सुहाना था, जैसे अंगूर का दाना था। कभी खट्टा कभी मीठा, ऐसा रस भरा जमाना था। वो बचपन बड़ा सुहाना था। और बचपन कैसा होता है ना, भोला भाला। ना घर के बजट की थी चिंता, टमाटर 70 रुपए किलो मिल रहा है, आधा किलो ही लेके आती हूँ। ना घर के बजट की थी चिंता, ना बढ़ती हुई महंगाई की, ना देश की बर्बादी की, ना देश के बर्बादी की। हर दिन हर पल ये सोचे कैसे नाराजगी है क्यों तकदीर से तेरी, नादानी है बंदे तेरे हाथों में है तकदीर तेरी। क्यों समझता है कुछ नहीं है तेरा, जा उसकी है मगर ये जिंदगी है तेरी। कव्वाली पे आती हूँ। मिली न महफिल, मिली न सुख दुख के क्षण सभी के जीवन में आते हैं। जब हमने ये इंसान जीवन लिया है तो सुख भी है, दुख भी है, हंसना है, रोना है, गाना है, सभी कुछ है। सभी का जीवन, हमारा तुम्हारा सभी का। मिली न महफिल, मिली न महफिल, गुजरे भी है हालात ऐसे, मगर उम्मीदों का दामन जवां ही होता है। गमगीन सी चढ़ी है तुझ पे जवानी तेरी, भला ही भूला हो हंसना मगर क्यों रोता है। मिली न महफिल, गुजरे भी है हालात ऐसे, मगर उम्मीदों का दामन जवां ही होता है। भाइयों,
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इससे पहले कि मैं आपके सामने 2-4 शेर पेश करूं, एक मतला एक शेर समाअत फरमा लें। मैं नाई को यहीं बुलवा रहा हूं, मैं नाई को यहीं बुलवा रहा हूं, सभी गंजों के सर मुड़वा रहा हूं। मैं नाई को यहीं बुलवा रहा हूं, सभी गंजों के सर मुंडवा रहा हूं। खुदाया सब्र देना बीवियों को, मैं फिर शादी रचाने जा रहा हूं, मैं फिर शादी रचाने जा रहा हूं। आहिस्ता आहिस्ता समाअत फरमाइएगा। मैं समझता हूं कि आप भी जो है महसूस करें साहब। उन्वान है पोट्टी पोटा, यानी कि छोरी छोरा लड़की लड़का। समाअत फरमा लें। पोट्टी के बाप से ये पोट्टे का बाप बोला, पोट्टी के बाप से ये पोट्टे का बाप बोला, असली हमारा पोट्टा नकली तुम्हारी पोट्टी, असली हमारा पोट्टा नकली तुम्हारी पोट्टी। कुदरत ने इनका जोड़ा क्या खूब है बनाया, नट्टा हमारा पोट्टा कनी तुम्हारी पोट्टी, नट्टा हमारा पोट्टा कनी तुम्हारी पोट्टी। कैसे बसर हो मालिक अब इनकी जिंदगानी, बेहोश में कम होश मेरा पोट्टा पगली तुम्हारी पोट्टी। और शादी की जिंदगानी अब तक समझ न पाए, कौला हमारा पोट्टा पख्ती तुम्हारी पोट्टी। इजाज़त के साथ आप हज़रात बहुत सुन रहे हैं और मैं 4 पंक्तियाँ 4 मिसरे कतार की शक्ल में 2-3 कतार देखें। बस किया है कि तूफान वो आया कि नदी पार हो गए, तूफान वो आया कि नदी पार हो गए, हम आज अपनी कौम के सरदार हो गए। और टीवी के जैसे सजने लगी अब तो बीवियां, टीवी के जैसे सजने लगी अब तो बीवियां, शौहर भी एंटीना लगे तार हो गए, शौहर भी एंटीना लगे तार हो गए। अज़ीज़ कराम, सबसे पहले मैं उर्दू अकेडमी की चेयरमैन मोहतरमा फौजिया चौधरी को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने ऐसे माहौल में मुशायरे का इनेकाद किया है जहाँ शाज़ व नादर ही हुआ करता है। मैं ये समझता हूँ पहली बार ऐसा एक मुशायरा हुआ है। आप मुबारकबाद की मुस्ताक हैं। ऐसे मैं तंज़ो मिज़ाह बहुत कम कहता हूँ, मेरा जो भी कहता हूँ थोड़ा बहुत कह लेता हूँ, तो मुलाज़ा फरमाइएगा। चंद अशार हैं, कहता हूँ ठोकर खाको आगे जा रहा हूँ, ठोकर खाको आगे जा रहा हूँ, गिर को गिरा को आगे जा रहा हूँ, ठोकर खाको आगे जा रहा हूँ, गिर को गिरा को आगे जा रहा हूँ। रनिंग रेस कराता रहता हूँ, रनिंग रेस कराता रहता हूँ, उनको भगा को आगे जा रहा हूँ, रनिंग रेस कराता रहता हूँ, उनको भगा को आगे जा रहा हूँ। चोर पुलिस के खेला चल रही, चोर पुलिस के खेला चल रही, बच को बचा को आगे जा रहा हूँ, चोर पुलिस के खेला चल रही, बच को बचा को आगे जा रहा हूँ। कंबर घट खाता छतू में, कंबर घट खाता छतू में, हल को हला को आगे जा रहा हूँ, कंबर घट खाता छतू में, हल को हला को आगे जा रहा हूँ। ये देखिए, बच्चे होना बच्चे नको, बच्चे होना बच्चे नको, बहस उठा को आगे जा रहा हूँ, बच्चे होना ठंडा होना। हाज़रीन इकराम, आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। बिलखुसूस मोहतरमा फौजिया चौधरी साहिबा का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने इतनी अच्छी महफिल यहाँ पे सजाकर तमाम भाइयों तक हमारी बात पहुँचाने की जो एक कोशिश की है, इस कोशिश के लिए मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो हाज़रीन, कहे किसी वक्त को गंवाते हुए मैं एक खता से पेश करने की कोशिश कर रहा हूं। कहता हूं कि शायर बन को भोला भाला, शेरा सुनाने आयु सो, शायर बन को भोला भाला, गज़ल सुनाने आयु सो,
चिल्लर चिल्लर शेर को काम चलाने, चिल्लर चिल्लर, शुक्रिया शुक्रिया, चिल्लर चिल्लर शेरा सुना को काम चलाने, चलाने आयूं सो संजीदा कलामा, सुना सुना को थक गया है हंगामा। अरे तंजो मिजा के शेरा सुना को हंसने हंसाने आयूं सो। देखिएगा आज का इंसान कितना खतरनाक है। समाज फरमाइए वो जहरीला रहता है, तो इसकी वजाहत मैंने चार मिसरों में करने की कोशिश की है। कहता हूं कि चलते चलते ठहर गया बिच्छू, और चलते चलते ठहर गया बिच्छू, खून इंसान से डर गया बिच्छू। चलते चलते ठहर गया बिच्छू, खून इंसान से डर गया बिच्छू, अपनी फितरत से बाज आ न सका, मार कर डंक मर गया बिच्छू। तो आइए हाज़रीन, मेरे मोहतरमी शफीक साहब ने कन्नड़ की बात कही, तो मैंने अभी यहाँ एक दो शेर कहने की कोशिश की है। कहता हूं कि बेंगलोर आको सबको ठगारूं, बेंगलोर आको सबको ठगारूं, याके ठगारूं गोतिल्ला। और मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ आप तमाम को। और दूसरी चीज कि मैंने जिंदगी में सैकड़ों मुशायरे पढ़े हैं दोस्तों, आज का मुशायरा पढ़कर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कोई सवाब कमा रहा हूँ। इससे पहले के जो मुशायरे थे उनमें महज इंटरटेनमेंट हुआ करता था, इंटरटेनमेंट के लिए हमने मुशायरा पढ़ा है। आज का मुशायरा अगर आप लोगों में से एक भी अगर मेरे चीज मुतासिर हो गया तो मैं समझूंगा कि ये हमारी कोशिश कामयाब हो गई है। तो आइए इधर आपके पास आ गए क्या मेरे को? कौन वृंदावती है फिर से कहो, चंद खताब मुलाजा फरमाले कि कौन वृंदावती है फिर से कहो, रिस्क हिस्से का अपने पाले रहो, रुखा शादी का जेब में है मियाँ, वहां की दावत यहाँ पे खा ले रहो। कौन वृंदावती है फिर से कहो, रिस्क हिस्से का अपने पाले रहो, रुखा शादी का जेब में है मियाँ, वहां की दावत यहाँ पे खा ले रहो। और एक खता, मेरा मैं कुछ भी करूंगा धमकियां बेगम न दो, मेरा मैं कुछ भी करूंगा धमकियां बेगम न दो, कर को तुमसे हुज्जता पत्थर से दर फोड़ूंगा नहीं, आखिरी ये फैसला है सुन लो खाना खोल कर, छोड़ सकता हूं मैं तुमको शायरी छोड़ूंगा नहीं। मेरा मैं कुछ भी करूंगा धमकियां बेगम न दो, कर को तुमसे हुज्जता पत्थर से दर फोड़ूंगा नहीं, आखिरी ये फैसला है सुन लो काना खोल कर, छोड़ सकता हूं मैं तुमको शायरी छोड़ूंगा नहीं। एक खता और, जिसमें यूं तो हजारों हैं नशे, डिश कनेक्शन भी है मौलाना के घर, डिश कनेक्शन भी है मौलाना के घर, और फिर टीवी से नफरत। वाह वाह, पीठ पीछे करते हो गिबत मेरी, पीठ पीछे करते हो गिबत मेरी, सामने इतनी शराफत। अरे वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। कर्ज लेते वक्त बनते थे यतीम, कर्ज लेते वक्त बनते थे यतीम, मांग लो वापस तो हो जाए। अरे वाह, घर में जमा होते हैं
मेरी मुराद है जनाब हरि कृष्ण परेशान जी। इनको कई इलाकों से जो है इन्हें सम्मानित किया गया है, कई अवार्ड्स जो है इन्हें दिए गए हैं। कि हमारी खुशकिस्मती है कि वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि हास्य एवं व्यंग के अशार वो पेश करने की कोशिश करेंगे, तंजुमिज़ा के अशार पेश करेंगे। धन्यवाद। मंच को नमन करते हुए आपसे जोड़ना चाहूंगा, हर मजहब का पासबान हूं, हर मजहब का पासबान हूं, वतन हिंदुस्तान का इंसान हूं। हर मजहब का पासबान हूं, वतन हिंदुस्तान का इंसान हूं। जो मजहब के नाम पर लहू बहाते उनसे मैं परेशान हूं, उनसे मैं परेशान हूं। अब देखिए दूसरे से जुड़ते, मैं हास्य का कवि हूं, हास्य सुनाऊंगा, आपको आनंद दूंगा, ये विश्वास कीजिए। आगे खड़ा नहीं उतरो तो वापस चला जाऊंगा, यही विश्वास कीजिए। देखिए, तुम चाहो तो जीवन को अभिशाप बना डालो, तुम चाहो तो जीवन को अभिशाप बना डालो, और तुम चाहो तो जीवन को वरदान बना डालो। अजी तुम चाहो तो पत्थर को पत्थर कह दो, तुम ही चाहो तो पत्थर को भगवान बना डालो, तुम ही चाहो तो पत्थर को बना डालो। ये आप लोगों को समर्पित करता हूं। ये मुक्तक घन घुमड़ घुमड़, घन घुमड़ घुमड़ गरज जाने के बाद गगन साफ होता है। घन घुमड़ घुमड़ गरज जाने के बाद गगन साफ होता है, बात झरझर जाने के बाद चमन आबाद होता है। बात झरझर जाने के बाद चमन आबाद होता है। आए मानव तू क्यों भागता आश्रु, हजार ठोकरे खाने के बाद जीना आसान होता है। छिपकली निकल गया है, इसे बचा लो वरना वो मर जाएगा, इसे बचा लो वरना वो मर जाएगा। डॉक्टर बोला घबराइए नहीं, इंसान इंसान को निगल रहा है, उसके जहर के आगे इसका जहर कुछ नहीं होगा। इंसान इंसान को निगल रहा है, उसके आगे जहर का जहर का कुछ ना होगा। अगर पति मर भी गया तो ये डॉक्टर ही काम आएगा, ये डॉक्टर ही काम आएगा। देखिए मैं हास्य पे आ रहा हूं धीरे धीरे। अब पत्नी वाली बातों ने कही, मैं पत्नी के बारे में एक शब्द से फिर आगे आऊंगा। पत्ते जब अपना रंग बदलते हैं झरझर कर बिखर जाते हैं। पत्ते जब अपना रंग बदलते हैं झरझर कर बिखर जाते हैं। पत्नियां जब अपना रंग बदलती हैं अच्छे अच्छों के होश उड़ जाते हैं, अच्छे अच्छों के होश। देखिए अक्सर मैं जब कभी टूर पर जाता, अक्सर जब मैं कभी टूर पर जाता घर के लिए कुछ ना कुछ ले आता। अक्सर जब मैं कभी टूर पर जाता घर के लिए कुछ ना कुछ ले आता। श्रीमती जी लाने को मना करती, मेरी हर एक चीज को महंगा कहती। श्रीमती जी लाने को महंगा कहती, मेरी हर एक चीज को महंगा कहती। एक बार मित्रों को देख के मैं बंबई से 5,000 की साड़ी ले आया। एक बार मित्रों को देख के मैं बंबई से 5,000 की साड़ी ले आया। घर आके उसका मैंने दाम 500 बताया। घर आकर मैंने उसका दाम 500 बताया। साहब हर आदमी पत्नी से डरता, कोई नई बात नहीं है, मैं डरता हूं, तो आप चिंता मत कीजिएगा। घर आकर उसका मैंने दाम 500 बताया। महफिल में आते समय मैंने श्रीमती जी से साड़ी पहनने को कहा। बड़ी खुश होकर बोली, उस साड़ी पर कर ली मैंने 400 रुपए की कमाई। मिसेस अग्रवाल के ट्रांसफर के समय 900 में कमाई। देखिए पत्नी के ऊपर ही सुनाता है या साली के ऊपर सुनाता है। और फिर चंद दिनों बाद जो है चाइना की लड़की से शादी हो गई। 1 साल बाद मेरी मुलाकात हुई तो मैंने उससे पूछा कि यार क्यों चेहरा उतरा हुआ है, क्या बात है? बोले यार वो चाइना वाली लड़की से जो मैंने शादी की थी उसका इंतकाल हो गया। मैंने कितने साल हो गए शादी हो गए? बोले 1 साल वाले चाइना का माल 1 साल से ज्यादा चलता कहाँ है। तो कभी कभी जो है इन मंजिलों से भी इंसान को गुजरना पड़ता है। ये आजाद इसी के साथ अब मैं उस शायर को, आखिरी शायर को, आज के कामयाब तरीन मुशायरे के आखिरी शायर को पेश करने जा रहा हूं, जो यकीनन तंज़ो मिज़ाह की दुनिया में अपनी एक बेहतरीन पहचान रखता है और दक्कनी लहजे में हो या फिर संजीदा लहजे में हो, बेहतरीन शेर कहने का हुनर जानता है। और वो मोहताज तारुफ इसलिए नहीं है कि जब कभी उसका नाम मेरी जबान पर आ जाता है तो लोग बेसाख्ता तालियां बजाते हैं, इसलिए कि उसका नाम ही ऐसा है जिसे
अहले अदब शादाब बेधड़क के नाम से पहचानते। मैं जनाब बेधड़क से गुजारिश करूंगा कि वो बेधड़क आए और बेधड़क अशार सुनाए और आप बेधड़क तालियां बजाएं। और दोस्तों, बेधड़क आप लोग मुबारकबाद के मुस्तहक हैं कि हमारे सदर उर्दू एकेडमी ने आज एक ऐसी फजा में आपके आमना सामना हमारा करा दिया कि हम एक नई फजा का लुत्फ लेते हुए मैं 4 मिसरे खिराज तहसीन पेश करते हुए आगे बढ़ता हूं अपनी औकात की तरफ। हम थे असीरे गेसुए जाना ही आज तक। असीरे गेसुए जाना बोलते प्रेमिका के बालों के कैदी। हम थे असीरे गेसुए जाना ही आज तक, अब कैदियों में बैठने के हो गए आदी। हम थे असीरे गेसुए जाना ही आज तक, जाना ही आज तक, अब कैदियों में बैठने के हो गए आदी। तहे दिल से सदरे उर्दू एकेडमी का शुक्रिया। तहे दिल से सदरे उर्दू एकेडमी का शुक्रिया। हम शायरों को जेल की सूरत भी दिखा दी। हम थे असीरे गेसुए जाना ही आज तक, हम थे असीरे गेसुए जाना ही आज तक, अब कैदियों में बैठने के हो गए आदी। तहे दिल से सदरे उर्दू एकेडमी का शुक्रिया। हम शायरों को जेल की सूरत भी दिखा दी। हम शायरों को, एक और बार तालियां हो जाए फिर आगे। और दोस्तों, अब मैं आपके लिए 4 मिसरे तरोताजा फ्रेश पेश करके फिर अपने रंग में आ जाऊंगा। अपनी हथकड़ियों को तो फूल का गजरा कर ले जी, अपनी हथकड़ियों को तू काहे का गजरा, फूल का गजरा कर ले। पीछे सल्लाखों के यूं हाथ की तकदीर न देख, पीछे सल्लाखों के यूं हाथ की तकदीर न देख। बेधड़क जेल में भी शायरी हो सकती है, बेधड़क जेल में भी शायरी हो सकती है। अरे डांस करना हो तो फिर पांव की जंजीर ना दे। अपनी हथकड़ियों को तू फूल का गजरा कर ले, अपनी हथकड़ियों को तू फूल का गजरा कर ले। पीछे सल्लाखों के यूं हाथ की तकदीर न दे। बेधड़क जेल में भी शायरी हो सकती है। बहस करना है तो फिर पांव की जंजीर ना दे। और दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसे सचमुच के वाकयाती नज्म की तरफ ले चलता हूं। शायद इसी ठंड के मौसम में, शायद या खून की खराबी से एक चोर मेरे घर में घुस गया। शायर के घर में क्या मिलता बाबा, मेरे घर में घुस के वो बहुत परेशान हो गया। मुझे उसकी परेशानी देखी नहीं गई। मैं उसको एड्रेस करके बोला, जा जा को तू मेरे घर में, जा जा को तू मेरे घर में चोरी करने आया ना रे, आया ना रे, आया ना तू मेरे घर को आया। जा जा को तू मेरे घर में चोरी करने आया। ना मैं कोई लीडर वीडर, मालिक हूं ना तो वंगर रे। ना मैं कोई लीडर वीडर, मालिक हूं ना तो वंगर रे। रिश्वत खा को जीने वाला अफसर हूं ना लायर रे। सूरत देख को जान ले मिंजे, मैयक्कड़ का शायर रे, मैयक्कड़ का शायर रे। ना मैं कोई लीडर वीडर, मालिक होना तवंगर रे। रिश्वत खाको जीने वाला अफसर होना लायर रे। सूरत देख को जान ले मंजे, मैयक्कड़ का शायर रे। खाया ना रे खाया ना, खाया ना रे खाया ना तू आऊंदी ठोकर, खाया ना रे आया ना रे, आया ना तू मेरे घर को आया। जा जा को तू मेरे घर में चोरी करने आया। मेरी घुड़सी में है मट्ठी, कुछ गजलें कुछ अफसाने। मेरी घुड़सी में है मट्ठी, कुछ गजलें कुछ अफसाने। खट्टी अंबाड़े की चटनी, मोटे चावल के दाने। मेरी कुर्सी में है मट्ठी, कुछ गजलें कुछ अफसाने। खट्टी अंबाड़े की चटनी, मोटे चावल के दाने। टूटा संदूक, फट्टे कपड़े, जेब में चिल्लर 12।
टूटा संदूक फटे कपड़े जेब में चिल्लर 12 ने चिकन आमलेट छोड़ गो बाबा, चिकन आमलेट छोड़ गो बाबा, फिक्के बोंडे खाया रे। मेरी कुर्सी में है मट्टी, कुछ गजलें कुछ अफसाने, खट्टी अंबाड़ी की चटनी, मोटे चावल के दाने, टूटा संदूक फट्टे कपड़े जेब में चिल्लर 12 ने चिकन आमलेट छोड़ गो बाबा, फिक्के बोंडे खाया रे। आया रे आया ना तू मेरे घर को। अब डायरेक्शन दे रहा हूं। डाका डालून बंगलों में जहां लूट की काली दौलत, डाका डालून बंगलों में जहां लूट की काली दौलत है, उजले उजले तन के अंदर काली काली नीयत है। ऐसे ऐसों को तू छोड़ को, ऐसे ऐसों को तू छोड़ को, तड़के तू तड़खाया रे। डाका डालो बंगलों में जहां लूट की काली दौलत है, एक एक रात में बसने वाली शहजादा की जन्नत है। उजले उजले तन के अंदर काली काली नीयत है। ऐसे ऐसों को तू छोड़ को, तड़के को तड़खाया रे। आया ना। अब हमारे शफीक साहब की खिदमत में 4 मिसर भी सुन लो। रहमत बन को आया है तो मेरा रास्ता कर को जा, रहमत बन को आया है तो मेरा रास्ता कर को जा, धंधा तेरा और बढ़ेगा चंदा क्या तू भी देखो जा। रहमत बन को आया है तो मेरा रास्ता कर को जा, धंधा तेरा और बढ़ेगा चंदा क्या तू भी देखो जा। चंदे से भी माजूर है तो बीड़ी एक पिला को जा। रहमत बन को आया है तो मेरा रास्ता कर को जा, धंधा तेरा और बढ़ेगा चंदा क्या तू भी देखो जा। चंदे से भी माजूर है तो बीड़ी एक पिला को जा। अच्छे मौके पो तू शफीका, अच्छे मौके पो तू बादशाह, शेरा सुनने आया ना तू मेरे घर को आया ना। खाया ना तू हौंदी ठोकर खाया ना। मेहनत की यहाँ पी खरी है, रिश्वत का नहीं गल्ला रे। मेहनत की यहाँ पी खरी है, रिश्वत का नहीं गल्ला रे। काम मिला तो सुक्की रोटी, नहीं तो अल्लाह रे। रहे तो हंडी भर को खिचड़ी, नहीं तो ठंडा चुल्ला रे। मेहनत की यहाँ पी खरी है, रिश्वत का नहीं गल्ला रे। काम मिला तो सुक्की रोटी, नहीं तो अल्लाह रे। रहे तो हंडी भर को खिचड़ी, नहीं तो ठंडा चुल्ला रे। गिरती सो दीवार गिरानी, गिरती सो दीवार गिरानी, सब्बल फावड़ा लाया रे। मेहनतियाँ पी खरी है, रिश्वत का नहीं गल्ला रे। काम मिला तो सुक्की रोटी, नहीं तो अल्लाह रे। रहे तो हंडी भर को खिचड़ी, नहीं तो ठंडा चुल्ला रे। गिरती सो दीवार गिराने, सब्बल फावड़ा लाया रे। आया ना तू मेरे घर को आया। और माखता जिसको बोलते लास्ट 4 मिसरे को कितना पोखता है। माफ करो भाई चोर, माफ करो भाई चोर मियाँ, कुछ नहीं है मेरे कोंपे में। माफ करो भाई चोर मियाँ, कुछ नहीं है मेरे कोंपे में। सोती सो झगड़ा लू जोरू, वो भी फट्टे भूनते। माफ करो भाई चोर मियाँ, कुछ नहीं है मेरे कोंपे में। अरे सोती सो झगड़ा लू जोरू, वो भी फट्टे भूनते में। दर्जन भर है जाहिल पोट्टे मेरे बजट के खाते में, मेरे बजट के खाते में। होना का तो बेधड़क तू ले जा, ले जा। होना तो बेधड़क तू ले जा। येच मेरा सरमाया ना रे, येच मेरा सरमाया ना रे। आया ना तू मेरे घर को आया ना। खाया ना तू आऊंगी तो। मैं भी अपनी बात शुरू करते हुए एक बेधड़क शेर बोलने को मेरा दिल कर रहा है। न शायर हूं न शायर का भतीजा हूं, मैं न शायर हूं न शायर का भतीजा हूं, बस माँ बाप के छेड़छाड़ का नतीजा।
ये मैंने कभी सुना था, तो आज मैं सोचा आपको बोल दूं। तो मैं तो शायर नहीं हूं, और इतना है कि मैं आज की शायरी से बहुत लुत्फानंदोज हुआ हूं, और आज जो मज़ाहिया शायरी का ये जो प्रोग्राम रखे हैं, अब फौजिया चौधरी साहबा को बहुत बहुत मुबारक देता हूं और उनके साथियों को कि आपने यहाँ पर ये सेंट्रल जेल में मुकीम हमारे साथियों को एक हंसने का मौका, चांस टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। लेकिन इसके साथ साथ आज का प्रोग्राम भी बहुत हमारे शफीक साहब बहुत ही बेहतर अंदाज में उन्होंने कंपेयर किया, माशाल्लाह। सबसे पहले मैं मोहतरमा फौजिया चौधरी को मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने एक इनके बोल्ड स्टेप लेकर जो है जेल में कदम रखा, और हिंदुस्तान की तारीख में पहली मर्तबा किसी जेल में मुशायरा हुआ। और मैं समझता हूं कि इस चीज को हर स्टेट में अपनाना चाहिए। ये आमतौर पर मैं अखबारों में उर्दू एकेडमी की बातें पढ़ता हूं। आज पहली मर्तबा ये मौका मिला मैडम को आप नजदीक से देखने का और उनके काम को परखने का। सबसे बड़ी बात यह है जो मैडम ने कहा कि इंसान तो अपने लिए हर कोई जीता है, दूसरों के लिए जिए, ये बहुत बड़ी बात। ये मैं समझता हूं ये उर्दू एकेडमी का पैगाम है जो आज इस मंच से आप लोगों को दिया गया है। ये बहुत बड़ी बात है। इस बात को एक शायर ने बड़े अच्छे ढंग से कहा है कि शिकवे जुल्मते शब से तो यही बेहतर था, यही बेहतर। शिकवाए जुल्मते शब से तो यही बेहतर था कि अपने हिस्से की कोई शम्म जलाते जाते, कि अपने हिस्से की कोई शम्म जलाते जाते। तो हर शख्स अपने अपने प्रोफेशन को समझकर हमारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, इसको समझकर कुछ तो करे ताकि इस समाज के सुधार हो। मैं इस शेर को जो है मद्देनजर रखकर आज एक तोहफा जेल वालों को ये देना चाहता हूं। एक शख्स चित्रदुर्गा में एक मर्डर केस में इन्वॉल्व हो गया, उसके ऊपर चार्जशीट डाली गई। सेशंस कोर्ट ने एविडेंस नहीं होने की वजह से उसको छोड़ दिया, बरी कर दिया। कर्नाटक स्टेट ने उसके खिलाफ हाईकोर्ट के अंदर अपील की। अपील के अंदर जो है उस शख्स को हिफ्ज़ दुआम यानी लाइफ इंप्रिजनमेंट दिया गया। लाइफ इंप्रिजनमेंट देकर उस शख्स को इस जेल में भेजा गया, और गुज़िश्ता 16 साल से वो इस जेल में, 16 साल से इस जेल में है। बाद में वो शख्स सुप्रीम कोर्ट में अपील किया, उसमें ही शुड बी अप्रिशिएट। और उन्होंने ये भी कहा कि जो है ही इज एन असेट फॉर द डिपार्टमेंट, फॉर द गवर्नमेंट टू प्रूव इन द सोसाइटी दैट जेल में ऐसे भी लोग बनते हैं और ऐसे होकर बाहर निकलते। ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೂಜಾ ಚೌಧರಿ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಈ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಂ.ಎಫ್. ಪಾಷಾ ಅವರೇ, ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಕೀಲರಾದ